जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है BSF, HCM एंड ASI के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके BSF, HCM एंड ASI के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके एग्जाम जो है ये 1 सितंबर से ही साथियों एग्जाम जो है स्टार्ट है। और जिन भी साथियों ने इस बार BSF, HCM, SI में फॉर्म डाले थे और उनका एग्जाम जो साथियों 1 सितंबर से है, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एनालाइज किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें साथियों टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आप देखेंगे तो हिंदी के और 20 क्वेश्चन प्लस आपके जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। और इन दोनों को आज की इस क्लास में हम पढ़कर कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी के और कंप्यूटर के इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इन सभी को आप अच्छे से एक बार जरूर याद कीजिएगा और बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी जो है, बहन जो है, ये आपका तद्भव शब्द है। चलिए अगला नंबर पे से यहाँ पे देखिएगा, जो हूबहू आपके पेपर में छपने वाला है कि पावक का सही जो है संधि विच्छेद क्या है। तो पावक का जो सही संधि विच्छेद है ये आप सभी लोग का पौ जोड़ अक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, पौ जोड़ वक होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो सीधे आपके पेपर में छपने वाला है। निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुब्रीहि समास है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुब्रीहि समास है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब दिए गए, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हूबहू आपके पेपर में ये प्रश्न पूछेगा कि अग्नि का तद्भव रूप है। चलिए बताइए। तो अग्नि का तद्भव रूप होता है आपके आग। क्या लगाएंगे? आग लगाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे नर जोड़ ईस, जो कि कहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग का कहाँ पे दिए गए, तो ऑप्शन ए में दिए गए, नर जोड़ ईस हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि राजमहल में कौन सा समास है। तो राजमहल में जो है कौन सा समास है। तो राजमहल में आप सभी लोग का तत्पुरुष समास आएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, तत्पुरुष समास। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा है। क्वेश्चन है आपसे कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, अत्यंत प्रिय होना। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जो हूबहू आपके पेपर में पूछेगा उत्थान का विलोम है। तो याद रखेंगे कि उत्थान का विलोम जो है पतन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पतन होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके पेपर में पूछेगा हस्त का तद्भव रूप है। चलिए बताइए। तो हस्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो हस्त का तद्भव रूप होता है हाथ। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, हाथ होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए आपसे कि जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइए। तो जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो दिखाई न दे उनके लिए एक शब्द होता है अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अदृश्य होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। चलिए बताइए। तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा। तो नीलकंठ में आपके कौन से समास हो जाएंगे। तो आप बताएंगे इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है। क्वेश्चन है कि दांत, यहाँ पे दांत खट्टे करना का अर्थ है। तो दांत खट्टे करना का अर्थ होता है आपके क्या। तो बुरी तरह परास्त करना जो ये दांत खट्टे करने का अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न रहेगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए।
यह प्रश्न 100% पूछेगा। विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्यालय का संधि विच्छेद आप बता दोगे विद्या जोड़ आले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, विद्या जोड़ आले। अगला नंबर सवाल आपसे रहेगा कि परोपकार का विलोम है। चलिए बताइए, तो परोपकार का जो विलोम है यह आप सभी लोगों का क्या होगा? तो परोपकार का विलोम अपकार होता है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है बी सही जवाब है, अपकार होगा। अगला नंबर प्रश्न यहां पे आपसे रहेगा, कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है? तो कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप सभी लोग का जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, उपमा अलंकार। अगला नंबर प्रश्न यहां पे देखेंगे, जो कि हूबहू आपके पेपर में यह प्रश्न पूछेगा, माता पिता में कौन सा समास है? बताइएगा कि माता पिता में कौन सा समास है। तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि माता पिता हो, माता हो, या इस प्रकार से अगर आपको योजक चिन्ह आपको देखने को मिले तो आप सीधा से लगा देंगे कौन सा, तो आप बता देंगे कि यह द्वंद्व समास होते हैं। जब भी इस चिन्ह को आप देखेंगे तब आप लोग लगाएंगे द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, दुग्ध का तद्भव रूप जो है कौन सा है? तो दुग्ध का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दुग्ध का तद्भव रूप होता है दूध ही। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, जो कि पेपर में आपके बनने वाले हैं ये प्रश्न। और प्रश्न क्या है आपसे कि नाको चने चबाना का अर्थ है। तो याद रखेंगे कि नाको चने चबाना का अर्थ होता है बहुत कठिनाई में डालना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि अजात शत्रु का अर्थ है। तो अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो वह अजात शत्रु होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा कि सज्जन का सही जो है संधि विच्छेद है। तो याद रखेंगे कि सज्जन का सही संधि विच्छेद जो है सत्य जोड़ जन होता है, जो कि ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो मेरे भाई हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की ओर, जो कि आपका पहला सवाल रहेगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपसे रहेगा, जो कि सीधे पेपर में पूछे जाएगा, कंप्यूटर में डेटा को कुछ समय के लिए रखने वाली मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर में डेटा को कुछ समय के लिए रखने वाली मेमोरी कौन सी हो जाएगा? तो यहाँ पे आप बता देंगे ये रैम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, रैम होगा। अगला नंबर सवाल रहेगा आपसे कि कीबोर्ड का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? लगाइए आंसर क्या होगा कि कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कीबोर्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो टाइप करने के लिए पढ़ते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, टाइप करने के लिए करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सीधे आपके पेपर में पूछ लेगा कि माउस का मुख्य काम क्या है? बताइए। तो माउस का जो मुख्य काम होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो स्क्रीन पर वस्तु चुनना। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, स्क्रीन पर वस्तु चुनना ये माउस का मुख्य कार्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस क्लास को एक बार आप लाइक करिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताएंगे आप यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन को यहाँ पे मॉनिटर बोलते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब हो जाएगा, मॉनिटर बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न आपसे कि प्रिंटर का उपयोग किस काम के लिए जो है किया जाता है? तो प्रिंटर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो प्रिंटर का उपयोग जो है यहाँ पे कागज पर जानकारी छापने के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब है, कागज पर जानकारी छापने के लिए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे यहाँ पे कि कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें आप सभी लोग का फोल्डर का उपयोग करते हैं।
ऑप्शन ए सही जवाब है, फोल्डर का उपयोग करते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग जो है किसके लिए होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी का जो उपयोग है ये आपके कॉपी करने के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किसके लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी किए हैं और कंट्रोल प्लस भी से हम जो है पेस्ट करने के लिए करेंगे। तो ऑप्शन हमारा जो है ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल प्लस एस का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं फाइल सेव करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, फाइल सेव करने के लिए। अगला नंबर प्रश्न रहेगा आपसे यहाँ पे कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप सभी लोग का जो है सर्च इंजन का उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्च इंजन का। अगला प्रश्न देखिए जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा प्रश्न कि गूगल क्रोम जो है ये क्या है। चलिए बताइए कि गूगल क्रोम जो है ये क्या हो जाएगा। तो गूगल और क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है। ऑप्शन आपका बी बनेगा सही जवाब, वेब ब्राउजर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा जो कि सीधे आपके पेपर में ये प्रश्न बनेगा और प्रश्न है कि ईमेल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो ईमेल का उपयोग किसके लिए की जाती है। तो ईमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आप लोगों से 40 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या कर सकता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या कर सकते हैं। तो कंप्यूटर वायरस जो है ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे प्रश्न है कि वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है। तो वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें आप सभी लोग का जो एंटीवायरस का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एंटीवायरस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए प्रश्न है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। तो यूएसबी का जो पूरा नाम होता है इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न रहेगा जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है। तो एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए किए जाते हैं। तो यह की जाती है आप सभी लोग के दस्तावेज बनाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, दस्तावेज बनाने के लिए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए कि एमएस एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से जो ये किसके लिए किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किए जाते हैं। तो एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं आप सभी लोग के गणना और तालिका बनाने के लिए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो कि सीधे आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनेगा, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सामान्यतः किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए सामान्यतः किस विकल्प का उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का शट डाउन का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, शट डाउन का उपयोग होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी फाइल का नाम बदलने का क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में किसी फाइल का नाम बदलने को क्या कहते हैं। तो इसे यहाँ पे बोलते हैं रीनेम। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, रीनेम इसको बोलते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन थे आपके हिंदी के प्लस 20 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के थे। और ये 20-20 प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला टॉपिक किस टॉपिक का चाहिए साथियों, आप लोग एक बार कमेंट करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप लोग इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन
आपके पास पहुंच सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।